बापू बोले, बिट्टू ऐसी बात मुंह से मत निकाल। वो बूढ़ी बकरी मैंने इतने साल पाली है, बहुत सीधी है, वो इंसान कैसे खा सकती है। मैं मजबूरी में चुप हो गया। दोपहर को शहर से मेरे ताऊ जी अपने बेटे रवि को लेकर हमारे घर आए। रवि ने जैसे ही सुना कि कोठे में एक बूढ़ी बकरी बंद है, वो दौड़ता हुआ अंदर चला गया। मुझे बेचैनी हुई तो मैं भी उसके पीछे चला गया, लेकिन जैसे ही अंदर झांका फिर जो हुआ, मेरे होश उड़ गए। वो बूढ़ी बकरी लालच भरी नजर से रवि के खुले पतले हाथ को चाट रही थी। मैं तुरंत उसे खींचकर बाहर ले आया। रात को हम दोनों बिस्तर पर लेटे थे, तभी अचानक से फिर वही आवाज आई, जानवर के पंजों पर चलने जैसी धीमी आहट। मैं धीरे से बोला, देख जो भी आवाज सुनाई दे बाहर मत जाना। रवि बोला, क्यों? तभी दरवाजे के बाहर से ताऊ जी की आवाज आई, रवि जल्दी घर चल, तेरी मां मरने की जिद कर रही है। रवि घबरा गया और तुरंत बिस्तर से कूदकर दरवाजा खोलने लगा। मैंने जल्दी से उसे रोक लिया और दरवाजे की दरार की तरफ इशारा किया। मैं बोला, पहले नीचे से देख ले, बाहर खड़ा सच में तेरे पिताजी हैं या नहीं। रवि ने शक से मुझे देखा, लेकिन फिर नीचे झुक गया। वो बोला, तू पागल हो गया है क्या? बाहर तो मेरे पिताजी के ही पैर हैं। मैं भी जल्दी से नीचे लेटकर दरार से देखने लगा। वहां सच में इंसान के पैर दिखाई दे रहे थे। जूते भी वही चमड़े वाले थे जो ताऊ जी ने दोपहर में पहने थे। क्या सच में बाहर ताऊ जी ही थे? लेकिन मेरे दिल में अजीब सा शक उठ रहा था। फिर अचानक से मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। ताऊ जी एक बड़े आदमी है, उनके पैर इतने पतले नहीं हो सकते, लेकिन जो टांगे मैंने देखी वो तो बच्चे जैसी पतली थी। क्या ऐसा हो सकता है कि उस बूढ़ी बकरी ने सोनू के पैर काट लिए हो और उन्हें पहनकर हमें धोखा दे रही हो? मैं घबरा कर बोला, रवि बाहर मत जाना, वो तेरे पिताजी नहीं है। लेकिन रवि गुस्सा हो गया। वो बोला, तू पागल हो गया है, और मेरी बात सुने बिना दरवाजा खोल दिया। चर्र की आवाज के साथ दरवाजा खुला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। ठंडी हवा चली और हम दोनों कांप गए। तभी थोड़ी दूर से ताऊ जी की आवाज आई, रवि इधर आ, मैं यहाँ हूँ। हमने देखा वो खंभे के पीछे खड़े थे। पूरा शरीर खंभे के पीछे छिपा था, बस सिर बाहर था। अंधेरे में उनका चेहरा अजीब सफेद दिख रहा था, जैसे खून ही ना हो। मेरी पीठ पर ठंडा पसीना बहने लगा। रवि जल्दी आ, लेकिन उनका हाथ अजीब तरह से हिल रहा था, जैसे कोई पीछे से पकड़कर हिला रहा हो। मैं डर गया और रवि को पकड़ लिया। रवि बोला, आज तुझे क्या हो गया है? तू मुझे पिताजी के पास जाने क्यों नहीं दे रहा? तूने सुना नहीं, मेरी माँ के साथ कुछ हुआ है। मैं समझ नहीं पा रहा था, उसे कैसे समझाऊं? मेरे माथे से पसीना टपक रहा था। रवि ने मुझे धक्का दिया और ताऊ जी की तरफ दौड़ पड़ा। मैं उसे पकड़ने भागा, तभी अचानक से अम्मा की आवाज आई, अरे तुम लोग आधी रात बाहर क्या कर रहे हो? रवि रुक गया और तभी हमने देखा खंभे के पीछे ताऊ जी गायब हो चुके थे। रवि बोला, अभी तो मेरे पिताजी यहीं खड़े थे। अम्मा बोली, मैं तो पेशाब करने बाहर आई थी।